नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू समान ज्ञान का क्वेश्चन, जिसमें से जो पहला है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो वह करता है टेलनेट। तो पहला का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इसमें है, धनावेशित आयन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है धनायन। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो द्वितीय उपभोक्ता को। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो उस तत्व का नाम है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो 287 यानी 17। तो पाँचवा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट हैं? तो वह हैं 256। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म बताना है। तो इसका पूर्ण रूप वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो वह है हीरा। अगला प्रश्न कि 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या थे? तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। अगला प्रश्न, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो वह हैं 26। अगला प्रश्न है कि इसमें भारत में कितने संगठन, तो ये तो बताया जा चुका है। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी डॉक्टर होमी भाभा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो वह था 11 मांगे। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल। अगला प्रश्न, 1920-22 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो 1974। रॉलेट एक्ट यानी कब पारित किया गया था, यह सन बताना है इसमें। तो यह पारित किया गया था 1919। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो वह है, भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो वह है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो वह है इसमें से हैदराबाद। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया?
तो वह है मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। अगला प्रश्न इसमें है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो वह है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो 24 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो वह है इसमें से उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो वह है कागज। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो वह बनाई गई थी यूनिसेफ। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने।